हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं तिलक शर्मा उपस्थित हूँ अनंत आईएएस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, लास्ट क्लास में हम लोगों ने रैंकिंग के टॉप 10 एमसीक्यू कवर किए थे। आज उसके हम लोग नेक्स्ट लेवल पर चलेंगे। तो आरआरबी में किस तरह से रैंकिंग के क्वेश्चन का लेवल बढ़ा दिया गया है, चाहे वो ग्रुप डी का एग्जाम हो, लोको पायलट का एग्जाम हो या आरआरबी एनटीपीसी का एग्जाम, आज की क्लास में हम वो देखने वाले हैं। तो रैंकिंग को लेकर जो भी कॉन्सेप्ट थे उसका एक वीडियो बनाया गया है जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है। उसके साथ साथ एमसीक्यू को लेकर एक वीडियो आपका कंप्लीट हो चुका है, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अगर आपने वो नहीं देखा है पहले वो जरूर देख लो, तब उसके बाद इस वीडियो को कंटिन्यू करो, आप ज्यादा समझ पाओगे। तो यहां पर आज के इस वीडियो में हम लोग उसके आगे के एमसीक्यू डिस्कस करने वाले हैं जो कि आपके आरआरबी में पूछे गए हैं। स्टार्टिंग करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो यहां ये दे रखा है 30 व्यक्ति उत्तर दिशा की ओर मुख करके एक पंक्ति में खड़े हैं। तो यहां टोटल जो लोग हैं वो कितने दे रखे हैं? 30। अब इसमें ये दिया है मनोज आगे से 11वें स्थान पर है। तो यहां पर आगे यानी कि टॉप और बॉटम के रेस्पेक्ट में हम इसको ले लेते हैं, कंसीडर करते हैं। आगे से जो मनोज है वो 11वें स्थान पर है और साहिन पीछे से 7वें स्थान पर है। तो यहां पर 11 और 7 का जो सम है वो कितना आता है? 18, जबकि टोटल दे रखा है 30। यानी कि ये कौन सा केस है? नॉन ओवरलैपिंग का। नॉन ओवरलैपिंग और ओवरलैपिंग के दो केस कंसीडर हमें करने होते हैं जब हम इन बिटवीन फाइंड करते हैं। इस केस को आपको काफी डिटेल में अच्छे से समझाया गया था डिस्क्रिप्शन वाले वीडियो में। तो यहां पर जो मोहन है मनोज है उसकी रैंक आगे से दे रखी है 11वीं। तो यहां पर मनोज की रैंक आगे से 11वीं दे रखी है, 11th। इसी के साथ साथ साहिन है उसकी रैंक पीछे से दे रखी है 7वीं। तो यहां पर साहिन की रैंक पीछे से 7वीं दे रखी है। ठीक है। अब इसके बाद ये बोला है कि नीरज और इसके बाद नीरज एक और थर्ड पर्सन दे रखा है। नीरज साहिन के ठीक आगे खड़ा है। तो साहिन के ठीक आगे कौन खड़ा है? नीरज। तो यहां पर आपका नीरज को रखा है। इसको अगर हम ड्रॉ कर पाएंगे, देखो ये डायग्राम बेसिक डायग्राम है, इसको अगर हम ड्रॉ कर सकते हैं तो हमारे लिए क्वेश्चन समझना काफी आसान हो जाता है और कोई क्वेश्चन हमारा अटकता नहीं है। तो यहां पर ये डायग्राम ड्रॉ करना आपको काफी अच्छे से आना चाहिए, इसकी आपको थोड़ी प्रैक्टिस करनी है। तो यहां ये बोला है कि नीरज और मनोज के बीच कुल कितने व्यक्ति हैं। तो नीरज और मनोज के बीच हमें व्यक्ति बताने हैं, क्योंकि साहिन की रैंक बॉटम से कौन सी है? 7वीं। तो नीरज की रैंक नीचे से कौन सी हो जाएगी? 8वीं, क्योंकि वो एक स्थान आपका ऊपर है। किससे? साहिन से। तो यहां नीरज और मनोज के रेस्पेक्ट में आपको यह बताना था इन बिटवीन कितने लोग हैं, क्योंकि ये नॉन ओवरलैपिंग का केस है। तो यहां पर आपको टोटल में से माइनस करना पड़ेगा किसको? टॉप और बॉटम के सम को। तो यहां टोटल कितना दे रखा है? 30। 30 में से माइनस कर दिया। टॉप से रैंक आपका दे रखी है मनोज की कितनी? 11 और बॉटम से रैंक दे रखी कितनी? 8। तो यहां पर 11 + 8 तो कितना आएगा? 19। 30 माइनस का 19 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 11। तो यहां पर नीरज और मनोज के बीच में कुल कितने लोग हैं? 11। तो आंसर क्या आएगा इसका? बी ऑप्शन। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कॉन्सेप्ट। चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक पंक्ति में दीप्ति और मोहन का स्थान क्रमशः बाईं ओर से 14वां और दाईं ओर से 9वां है। यदि वे आपस में अपना स्थान बदलते हैं, एक्सचेंज ऑफ पोजीशन की बात की गई है यहां पर। इसके डायग्राम को ड्रॉ करना एक बहुत जरूरी है, तभी आप इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर पाओगे। तो ये लेफ्ट हैंड है और ये क्या है? राइट हैंड। अब इसमें ये दे रखा है दीप्ति और मोहन का स्थान क्रमशः बाईं ओर से 14वां। तो दीप्ति का स्थान बाईं ओर से 14वां है। ठीक है। तो यहां पर दीप्ति को रखा गया है। बाईं ओर से कौन सा है आपका? 14वां स्थान, 14th। इसी के साथ साथ जो मोहन है उसका स्थान दाईं ओर से 9वां है। तो यहां पर मोहन का स्थान दाईं ओर से राइट साइड से कौन सा है आपका? 9th, इस तरह से। ठीक है। मोहन का स्थान दाईं ओर से कितना है आपका? 9th दे रखा है। इसके साथ साथ आपको आगे इसमें बोला है यदि वे आपस में अपना स्थान बदल लेते हैं, आपस में स्थान बदलेंगे तो यहां पर अब मोहन को दीप्ति की जगह पहुंचाना है और दीप्ति है इसको मोहन की जगह पहुंचाना है। अब यहां पर दोनों ने आपस में अपने स्थान बदल लिए तो मोहन का स्थान दाईं ओर से 21वां स्थान हो जाता है। तो यहां पर अब जो नया स्थान है किसका? मोहन का। वो दाईं ओर से कौन सा है? 21वां। ठीक है, 21 स्थान है। ठीक है। अब मोहन का दाईं ओर से स्थान आपका 21वां है। तो यहां पर यह बताना है कि पंक्ति में कुल लोगों की संख्या कितनी है। इसके साथ साथ दीप्ति का स्थान
दीप्ति का स्थान बाईं ओर से कितना हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर जब मोहन अपने जगह से दीप्ति के स्थान पर पहुंचा तो उसका स्थान 9 से कितना हो गया 21। तो यहां पर आपका जो डिफरेंस आया वो कितने का डिफरेंस आया, डिफरेंस आया 21 माइनस 9, 21 माइनस 9 इक्वल टू कितना आ गया यहां पर 12। तो यहां पर 12 स्थान आपका वो शिफ्ट हो गया, 12 स्थान शिफ्ट हो गया कहां पर, लेफ्ट साइड में। तो वहीं दीप्ति जब मोहन की जगह आ जाएगी तो वो भी आपका 12 स्थान राइट साइड में शिफ्ट होगी। तो दीप्ति का स्थान आपको बताना था लेफ्ट से, दीप्ति का स्थान आपको बताना था लेफ्ट से। कितना आ जाएगा दीप्ति का स्थान लेफ्ट से, पहले कितना था 14, 14 और इसमें ऐड कर देंगे कितना 12, क्योंकि 12 स्थान अब दीप्ति भी राइट साइड में शिफ्ट हो गई है। तो 14 और 12 कितना आएगा यहां पर आपका 26। तो दीप्ति का स्थान हमें लेफ्ट से पता लग गया 26। इससे आप क्वेश्चन का आंसर पता कर सकते हो, आंसर आपका बी ऑप्शन आपको दिख रहा होगा। लेकिन आपका इसमें टोटल व्यक्तियों की संख्या पता लगानी है तो वो भी आप पता लगा सकते हो। इसमें कैसे पता लगाओगे, किसी एक पर्सन का स्थान अगर आपको राइट लेफ्ट से पता लग जाए तो आराम से यहां पर हम टोटल फाइंड कर सकते हैं। ये हमारा टाइप नंबर फर्स्ट में हमने सीख रखा है। तो टोटल के लिए किसी एक पर्सन का स्थान राइट और लेफ्ट से पता लग जाए। अब यहां पर जो मोहन है वो जब शिफ्ट हुआ तो उसका स्थान कौन सा हो गया 21वां। ठीक है, 21वां स्थान हो गया मोहन का, कहां से, राइट साइड से। ठीक है, अब मोहन का स्थान राइट से तो पता है, लेफ्ट से आपका मोहन का स्थान क्या होगा, वो स्थान आपका मोहन का वही होगा जो दीप्ति का पुराना पहले स्थान था, कहां से, लेफ्ट साइड से, जो कि क्या था 14। तो 21 प्लस 14 माइनस का 1, तो यहां पर कितना आ गया आपका 35, माइनस 1 करेंगे तो कितना आएगा 24, 24। तो इसका जो आंसर आएगा वो आपका 34 आएगा ना, हाँ 26 और 34। तो इसका जो आंसर है वो बी ऑप्शन 26, 34 सही हो जाएगा। तो फिर से एक बार क्वेश्चन को समझ लो, काफी अच्छा क्वेश्चन था। इस तरह के क्वेश्चन जब भी पूछ लिए जाते हैं तो मोस्टली बच्चे इसको नहीं कर पाते हैं। इसमें ये बोला है एक पंक्ति में दीप्ति का स्थान लेफ्ट साइड से कितना है 14वां, मोहन का स्थान राइट साइड से 9वां स्थान है। दोनों ने अपने स्थान आपस में बदल लिए, यानी कि मोहन दीप्ति की जगह पहुंच गया और दीप्ति मोहन की जगह पहुंच गई। तो उसके बाद उनका जो स्थान है वो आपका मोहन का स्थान राइट साइड से कितना 21वां हो जाता है, यानी कि जो डिफरेंस आया यहां पर जो चेंज आया वो कितने स्थान का आया आपका 12 का। 21 अभी हो गया है, पहले 9वां स्थान था राइट साइड से, तो डिफरेंस आपका 12 का आ गया। अब 12 का स्थान आया का डिफरेंस आया मोहन के स्थान में, तो वही 12 का डिफरेंस दीप्ति के स्थान में भी आएगा जब वो मोहन की जगह पहुंच जाएगी। तो अब दीप्ति का स्थान लेफ्ट साइड से कितना हो जाएगा 14 प्लस आपका कितना किया हमने 12, तो आपका कितना स्थान आ गया लेफ्ट साइड से 26। ये दीप्ति का स्थान है लेफ्ट से। इसके बाद आपको टोटल पता करना था। टोटल के लिए किसी एक पर्सन का स्थान हमें राइट और लेफ्ट से पता लग जाए तो हम बड़े आराम से टोटल बता सकते हैं। तो यहां पर हमने ये देखा कि मोहन का स्थान राइट साइड से 21वां ये दे रखा है क्वेश्चन में, और मोहन का स्थान लेफ्ट साइड से और पता लग जाए। अब मोहन का स्थान लेफ्ट साइड से वही होगा जो दीप्ति का पहले स्थान था लेफ्ट साइड से, क्योंकि मोहन तो दीप्ति की जगह पहुंचा है। तो यहां पर वो स्थान कितना है 14, तो यहां 21 प्लस 14 माइनस 1 करके हमने टोटल फाइंड कर लिया। चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक प्रतीक्षा क्षेत्र में उत्तर की ओर मुख करके खड़े लोगों की पंक्ति में हरी बाएं सिरे से 7वें स्थान पर है। ठीक है, चलो इसको ड्रॉ करते हैं। ये लेफ्ट और ये राइट। ठीक है, तो हरी जो है वो बाएं सिरे से आपका, ठीक है, हरी बाएं सिरे से 7वें स्थान पर है। ठीक है, बाएं सिरे से 7वें स्थान पर है। इसी के साथ तथा उसके और पंक्ति के ठीक बीच में खड़े व्यक्ति के बीच 3 लोग हैं। यहां पर एक व्यक्ति है जो कि पंक्ति के ठीक मिड में खड़ा है। ठीक है, यहां पर ये बोला है कि उसके और पंक्ति के ठीक बीच में खड़े व्यक्ति के बीच में कितने लोग हैं, 3 लोग हैं। यानी कि आपका अगर बीच में खड़े व्यक्ति की अगर हम रैंक देखें कहां से, आपका लेफ्ट साइड से, तो वो रैंक कितनी हो जाएगी 7 और 3 10 और 1 11। 7 प्लस 3 प्लस 1 इक्वल टू आपका कितनी आ जाएगी रैंक 11th। ठीक है, तो बीच में खड़े वाले व्यक्ति की रैंक हमने देखा कि लेफ्ट साइड से कितनी है 11, क्योंकि वो बीच में है सेंटर पे, तो उसकी 11th रैंक आपका कहां से, राइट साइड से भी उसकी रैंक 11th हो जाएगी। हमें इसमें पता करना था टोटल कितना आएगा। तो यहां टोटल जब हम फाइंड करेंगे तो किसी एक बंदे की रैंक हमें कहां से पता लग जाए, राइट और लेफ्ट से। तो कैसे, आपका राइट और लेफ्ट का सम माइनस का 1। अब यहां पर बीच में खड़े हुए व्यक्ति की जो रैंक है वो आपका राइट से और लेफ्ट साइड से दोनों से कौन सी है 11वीं।
और -1 किया तो 22 माइनस का 1 कितना आ गया 21। तो इसका जो आंसर आएगा वो आपका बी ऑप्शन 21 सही हो जाएगा। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन था, इसको एक बार आप पॉज करके दोबारा से देखना। इसमें फिर से समझ लो, एक प्रतीक्षा क्षेत्र में उत्तर की ओर मुख करके खड़े लोगों की पंक्ति में हरि का स्थान बाएं ओर से कौन सा है आपका 7वां। इसके बाद हरि और पंक्ति के ठीक बीच में खड़े व्यक्ति के बीच में कितने 3 लोग हैं। तो यहां पर हरि के बीच में और पंक्ति के बीच में खड़े जो आपका इंसान है इसके बीच में कितने 3 लोग हैं। तो यहां पर बीच में खड़े व्यक्ति की रैंक लेफ्ट साइड से कितनी आ जाएगी, देखो 7वीं रैंक हरी की थी पहले लेफ्ट से, इसमें 3 ऐड किया क्योंकि 3 लोग बीच में खड़े हुए हैं, और 1 नंबर किसका ऐड किया, जो आपका मिड में खड़ा व्यक्ति उसकी भी तो रैंक ऐड होगी। तो यहां पर आपका 7 3 10 और 1 11 कहां से रैंक आ जाएगी, बीच में खड़े वाले व्यक्ति की लेफ्ट से। तब अब ये बीच में सेंटर पे है तो इसकी राइट साइड से भी रैंक आपका सेम रहेगी जो कि लेफ्ट साइड से थी, जो कि 11 है। तो यहां पर हमने टोटल पता किया राइट लेफ्ट -1, तो आपका आंसर आ गया 21। इसके चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लड़कियों की एक पंक्ति की ओर उत्तर की ओर मुख करके खड़ी है, लड़कियों की पंक्ति उत्तर की, हाँ, तो लड़कियों की एक पंक्ति है उत्तर की ओर मुख करके खड़ी है, रमा बाएं सिरे से 15वें स्थान पर। चलो इसको ड्रॉ करते हैं, यहां पर ये लेफ्ट हो गया, ये राइट, ठीक है। अब रमा जो है वो बाएं से 15वें स्थान पर है, रमा बाएं से आपका कितने 15वें स्थान पर है, 15th रैंक पर है। इसके बाद सालू दाएं सिरे से 8वें स्थान पर है, तो सालू का जो स्थान है वो आपका दाएं सिरे से कौन सा है, 8वां, ठीक है, 8वें स्थान पर है। इसके बाद इसमें ये बोला है कि यदि सालू का स्थान बदलकर उसे बाईं ओर 5वें स्थान पर खड़ा किया जाता है, तो यहां पर सालू का स्थान है वो बदल दिया है और उसको बाईं ओर बदलकर 5वें स्थान पर खड़ा किया जाता है, तो वो रमा के बाईं ओर ठीक बगल में होगी। तो यहां पर इसको सालू को जब हम बाईं ओर शिफ्ट करते हैं, देखो इसमें स्थान चेंज करना है किसका, सालू का, सालू को स्थान बदलकर उसको बाईं ओर शिफ्ट करना है और 5वें स्थान पर आपका लेकर आना है। तो यहां से बाईं ओर जब लेकर आते हैं तो रमा के वो ठीक बाएं बगल में होगी, तो यहां पर बाईं ओर होगी, हाँ ठीक है। तो यहां पर आपका सालू का जो नया स्थान है वो आपका यहां पर होगा सालू का इस तरह से, ठीक है। 5 स्थान उसको यहां पर लेके आए, 5 प्लेस, ठीक है, 5 स्थान लेकर आए, यानी कि एक तो रमा उसमें इन सालू का स्थान जब यहां से यहां पर हुआ तो यहां इनके बीच में कितने टोटल 4 लोग थे, एक तो रमा हो जाएगी, 1 2 3 लोग और हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि 5 स्थान उसको बाईं ओर शिफ्ट किया है। तो बताना है कि पंक्ति में कुल कितनी लड़कियां खड़ी हैं। तो यहां पर यहां लेफ्ट साइड से जो रैंक दे रखी थी वो कितनी है आपका, यहां पर 15, 15 से बगल में आपका ये कौन सी 14 है। तो सालू की जो नई रैंक है वो लेफ्ट साइड से कौन सी है, 14। अब इसके बाद सालू की जो रैंक है वो राइट साइड से कितनी होगी, पहले 8 थी, 8 में आपका 5 ऐड किया तो कितनी आ गई आपका 13। तो सालू की रैंक राइट और लेफ्ट से हमें पता लग गई, तो हमें टोटल पता लग जाएगा बड़े आराम से। यहां पर हमें टोटल पता करने के लिए एक बंदे की रैंक चाहिए राइट और लेफ्ट से, और -1 कर देंगे। तो टोटल फाइंड करना है, राइट से रैंक है 13 और लेफ्ट से रैंक है कितनी 14, -1 करेंगे तो कितना आएगा 26। तो इसका आंसर सी ऑप्शन 26 सही हो जाएगा। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन था। इसमें एक बार फिर से समझ लो इसको कि पंक्ति, लड़कियों की एक पंक्ति है उत्तर की ओर मुख करके खड़ी है, रमा बाएं से 15वें स्थान पर है, तो रमा का स्थान बाएं से आपका कौन सा है 15वां। सालू का स्थान दाईं ओर से कितना है 8वां, तो सालू का स्थान बदलकर उसे बाईं ओर 5वें स्थान पर खड़ा किया जाता है, तो यहां पर उसको बाईं ओर शिफ्ट किया है लेफ्ट साइड में 5वें स्थान पर, तो वो रमा के ठीक बाईं ओर आपका हो जाती है, रमा के ठीक बाईं ओर लेफ्ट में, यानी कि सालू को यहां से शिफ्ट कर दिया गया है इस जगह। तो 5 स्थान आगे इस तरफ शिफ्ट हो गई। अब सालू का स्थान जो राइट साइड से वो कितना हो जाएगा 8 और 5 कितना 13, और लेफ्ट साइड से उसका स्थान क्या होगा रमा के ठीक पहले, यानी कि 15 - 1 14। तो सालू का स्थान जो नया स्थान पर जब उसको रखा गया तो उसकी राइट से लेफ्ट से दोनों से हमें रैंक पता लग गई, तो हमें टोटल पता लग जाएगा, आंसर कितना आएगा 26। चलते हैं इसकी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किसी कक्षा में सभी विद्यार्थी एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं, पंक्ति की शुरुआत, प्रीति पंक्ति की शुरुआत से 17वें स्थान पर है। इस तरह से इसको ड्रॉ करते हैं, ठीक है, ये आपका टॉप है और ये बॉटम, ठीक है। अब यहां पर पंक्ति में कितने लोग हैं ये नहीं बताया गया है, सबका मुख उत्तर की ओर है ये आपका बताया गया है। चलो उत्तर की ओर मुख करके हम इसको ऐसे ड्रॉ करते हैं, टॉप बॉटम ऐसे रखते हैं, ठीक है। ये पंक्ति की स्टार्टिंग है और ये पंक्ति का क्या है एंड,
ठीक है। अब यहां पर ये बोला गया है कि प्रीति पंक्ति की शुरुआत से 17वें स्थान पर है, तो यहां पर प्रीति का जो स्थान है वो स्टार्टिंग से कौन सा है, 17वां, स्टार्टिंग से 17वें स्थान पर है, 17th, ठीक है, प्रीति का। इसके बाद पूनम प्रीति के आगे बैठी है, तो यहां पर ये तो आपका प्रीति, पूनम प्रीति के ठीक आगे बैठी है, तो यहां पर आपका किसको बैठाना है, पूनम को। पूनम का स्थान अगर आपसे कोई पूछता है स्टार्टिंग से कौन सा हो जाएगा, फिर 16, ठीक है, क्योंकि 17वां स्थान किसका है, प्रीति का है। इसके बाद यदि उनके बीच केवल, अच्छा आगे बैठी है, मतलब आगे बैठी है, इनके बीच में आपके कितने, 4 विद्यार्थी बैठे हैं, मतलब ठीक आगे नहीं बैठी है, तो यहाँ पर ये 16वां स्थान नहीं होगा किसका, पूनम का। पूनम का स्थान 17, इनके 4 4 17 माइनस का 4 और माइनस का 1, ठीक है, तो 17 आपका ये कितना, 12, तो 12वां स्थान हो जाएगा कहाँ का, पूनम का, स्टार्टिंग से। तो उनके बीच 4 विद्यार्थी हैं, पूनम पंक्ति के अंत से 16वें स्थान पर है, तो पूनम जो है वो पंक्ति के अंत से कौन से, 16वें स्थान पर है, 16वां स्थान पंक्ति के अंत से है। तो स्टार्टिंग से पूनम का स्थान कौन सा हमने फाइंड किया, 12वां, अंत से कौन सा स्थान है आपका, 16वां। तो आपको बताना है यहाँ पर कक्षा में विद्यार्थियों की टोटल संख्या कितनी है, टोटल इक्वल टू स्टार्टिंग से स्थान, एंड से स्थान, -1। तो यहाँ पर स्टार्टिंग से स्थान कितना है पूनम का, 12, एंड से स्थान कितना है, दे रखा है 16 माइनस का 1, तो यहाँ पर कितना आएगा, 27। तो यहाँ जो आंसर है वो आपका सी ऑप्शन 27 सही हो जाएगा। तो बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन था, इसमें बस लैंग्वेज को समझने की देर थी, आपको लैंग्वेज समझना है, इसके बाद आपका जो कंडीशन दे रखी है उसके अकॉर्डिंग आपको इसमें आंसर कर देना है। क्या आंसर आएगा, 27। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे। एक पंक्ति में टोटल कितने, 83 लोग बैठे हैं, यहाँ पर टोटल गिवन है आपको 83, ठीक है। अब आरू पंक्ति में बाएं सिरे से 27वें और पीहू पंक्ति में दाएं सिरे से 41वें स्थान पर बैठी है, तो यहां पर 41 और ये कौन से आपका 27वें स्थान पर है, 41 और 27 का सम कितना आएगा, 68, यानी कि आपका जो टोटल है वो ग्रेटर है 27 और 41 के सम से, मतलब ये नॉन ओवरलैपिंग का केस है। अब यहां पर नॉन ओवरलैपिंग का केस जब हम ड्रॉ करते हैं इस तरह से, ये आपका लेफ्ट हैंड है और ये राइट हैंड। अब आरू का स्थान है वो बाएं सिरे से कौन सा है, 27वां, इस तरह से। यहां पर आपका आरू का स्थान लेफ्ट साइड से कौन सा है, 27। इसी के बाद दे रखा है पीहू का स्थान पंक्ति के दाएं सिरे से कितना दे रखा है, यहां पर 41वां, 41, ठीक है, 41वां। आना आरू और पीहू के ठीक मध्य में बैठी है, तो यहां पर आना, ये ठीक है, आना पीहू और आरू के ठीक मध्य में बैठी है, यानी कि जो आना और आरू के मध्य यहां पर लोग और यहां पर इसके पीहू और आना के बीच के लोगों की संख्या क्या होगी, बराबर होगी। अब यहां पर बाएं सिरे से हमें बताना है, बाएं सिरे से किस स्थान पर है आना, हाँ बैठी है आना बाएं सिरे से, हाँ, तो आना का स्थान जो हमें बताना है वो कहां से बताना है, लेफ्ट साइड से, ठीक है। आना का स्थान लेफ्ट साइड से कैसे हम बता पाएंगे, जब हमें यह पता लग जाए कि आना और आरू के मध्य में कितने लोग बैठे हैं, क्योंकि यहां पर आना का स्थान ना लेफ्ट से पता है ना राइट से पता है, तो हम कैसे इसमें हम पता करेंगे इसमें स्थान की क्या होगा उसका स्थान। तो यहां पर सबसे पहले हम इन बिटवीन पता करते हैं कि आरू और पीहू के बीच में टोटल लोग कितने हैं, क्योंकि नॉन ओवरलैपिंग का केस है, तो इन बिटवीन जब हम पता करेंगे तो ये आपका कितना आएगा, 83 माइनस का 27 प्लस 41, इस तरह से, ठीक है। तो यहां पर 83 माइनस ये कितना आएगा आपका 68, तो 83 में 68 माइनस किया तो कितना बचा आपका 15, ठीक है। तो 15 लोग किसके बीच में है, आरू और पीहू के मध्य में, तो यहां पर 15 में एक स्थान आपका किसका हो गया, आना का हो गया, तो 7 लोग आपका आरू और आना के मध्य में और 7 लोग आपका आना और पीहू के मध्य में, क्योंकि यहां पर ये जो आना है वो ठीक मध्य में बैठी है, किसके, आरू और पीहू के। तो यहां पर ये बोला है कि बाएं सिरे से स्थान क्या होगा, आना का, तो यहां पर आना का स्थान बताना है लेफ्ट साइड से, ठीक है, लेफ्ट साइड से बताना है कितना स्थान होगा, ठीक है। तो यहां आपका सबसे पहले आरू का स्थान लेफ्ट साइड से कितना था, 27वां,
इसके बाद आपको 7 लोग और ऐड करने पड़ेंगे, +7 और +1। एक कौन सा क्यों ऐड करना पड़ा? क्योंकि आना भी तो एक स्थान कवर करेगी। तो यहां पर 27 और 7 34 और ये कितना आएगा? 35। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो ए ऑप्शन 35 सही हो जाएगा। तो बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन था। यहाँ पर लैंग्वेज में थोड़ा सा आपका लगेगा कि हाँ कि काफी बड़ा क्वेश्चन दे रखा है और हम इसको स्किप करने की कोशिश करेंगे, लेकिन काफी आसान इसका सॉल्यूशन है। बस आपको ये थोड़ा डायग्राम ड्रॉ करना आना चाहिए। चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट। कुछ व्यक्ति उत्तर दिशा की ओर मुख करके एक पंक्ति में बैठे हैं। तो यहां पर कुछ लोगों को हमें बैठाना है पंक्ति में इस तरह से। ये आपका क्या है? लेफ्ट हैंड और ये क्या है? राइट हैंड। ठीक है, ऐसे कर लेते इसको। ये लेफ्ट हैंड और ये राइट हैंड। अब इसमें क्या कंडीशन दे रखी है? एफ और यू के बीच केवल 7 व्यक्ति बैठे हैं और एफ पंक्ति के किसी एक सिरे पर बैठा है। एफ को क्या है? पंक्ति के एक सिरे पर बैठाना है। और इसके आगे अगर हम चलेंगे तो ये देखेंगे कि ई जो है वो पंक्ति के दाएं सिरे पर बैठा है। तो ई जो है वो पंक्ति के दाएं सिरे पर बैठा है। तो एफ को बैठाने के लिए कौन सा सिरा हमारा बच जाता है? लेफ्ट साइड वाला। तो यहां पर हमें बैठाना पड़ेगा किसको? एफ को। आपसे ये बोला गया है एफ और यू के बीच 7 व्यक्ति हैं। तो यहां पर एफ और यू के बीच हमें कितने व्यक्ति बैठाने हैं? 7। 7 लोग हमें बैठाना है एफ और यू के बीच में। इसके बाद यहां पर एफ और यू के बीच 7 व्यक्ति बैठे हैं और एफ पंक्ति के किसी एक सिरे पर बैठा है। एच और यू के बीच केवल 9 व्यक्ति बैठे हैं। तो यहां पर एच और यू के बीच हमें कितने? 9 व्यक्ति बैठाने हैं। एच और यू के बीच में 9 व्यक्ति यहां पर आपके बैठा दिए हमने। ठीक है, अब आगे इसमें क्या कंडीशन दे रखी है? ई और एच के बीच केवल 12 व्यक्ति बैठे हैं। ई और एच के बीच केवल 12 व्यक्ति यहां पर बैठे हुए हैं, ई और एच के मध्य। ठीक है, ई और एच के मध्य 12 व्यक्ति बैठे हैं। ई दाएं सिरे पर बैठा है, पहले से हमने बैठा रखा है। एच बाएं सिरे से 19वें स्थान पर है। तो एच जो है वो बाएं सिरे से 19वें स्थान पर है। तो यहां पर हमने एच का स्थान 19वां है। आप चाहो तो इसको काउंट कर सकते हो। देखो, एक स्थान एफ का, 1 और 7 8 और एक 9 और 9 18 और एक 19। तो 19वें स्थान पर है आपका एच बाएं सिरे से। तो आपको इसमें आगे जो कंडीशन दे रखी है वो क्या दे रखी है? हाँ, एच दाएं सिरे से 14वें स्थान पर बैठा है। एच जो है वो दाएं सिरे से कौन सा स्थान है इसका? 14वां। ठीक है, यदि पंक्ति में कोई अन्य व्यक्ति नहीं बैठा है तो पंक्ति में बैठे कुल व्यक्तियों की कुल संख्या कितनी है? तो यहां पर टोटल हमें पता करना है। टोटल के लिए एक पर्सन की रैंक हमें राइट और लेफ्ट से पता लग जाए, टोटल बता सकते हैं। वो आपका पर्सन कौन सा है? एच। तो इसकी राइट और लेफ्ट से रैंक पता है 19 + 14 - 1। तो ये कितना आ गया आपका? 33 - 1 = 32। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो डी ऑप्शन 32 सही हो जाएगा। तो इतने बड़े क्वेश्चन का आंसर केवल एक लाइन में आ जाएगा अगर आपको कॉन्सेप्ट सारे क्लियर हैं। तो यहां पर जो भी पर्सन आपके बताए गए हैं उनको एज इट इज यहां पर बैठा देना है और उसके अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन का आंसर निकाल लेना है। इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। निर्मल और सुषमा उत्तर की ओर मुख करके खड़े हैं। ठीक है, तो यहां पर इसको हम ड्रॉ करते हैं। ये लेफ्ट हैंड और ये राइट हैंड। ठीक है, सुषमा उत्तर की ओर मुख करके खड़े हुए व्यक्तियों की एक पंक्ति में खड़े हैं। निर्मल बाएं सिरे से 20वें स्थान पर है। तो यहां पर निर्मल का जो स्थान है वो बाएं सिरे से कौन सा है? 20वां, 20। ठीक है, इसके बाद सुषमा जो है वो दाएं सिरे से 10वें स्थान पर है। सुषमा का स्थान दाएं सिरे से कौन सा है? 10वां। ठीक है, दाएं सिरे से कौन सा स्थान है? 10वां। अभी हम नॉन ओवरलैपिंग का केस ले रहे हैं। यदि आयु आधारित कुछ मानदंडों के कारण निर्मल और सुषमा के स्थान आपस में बदल दिए जाते हैं, यानी कि सुषमा को कहां पर पहुंचा दिया? निर्मल के स्थान पर। निर्मल को कहां पर पहुंचा दिया? सुषमा के स्थान पर। ठीक है, तो इनकी रैंकें भी आपका चेंज हो जाती हैं। अब यदि निर्मल का स्थान, नया स्थान बाएं सिरे से 30वां है, तो निर्मल का स्थान जो है वो बाएं सिरे से कितना हो जाता है आपका? 30वां। ठीक है, पहले 20 था, दाएं सिरे से आपका 30 अब स्थान हो गया है। तो कितने का डिफरेंस आया है? 30 - का 20 = 10 का डिफरेंस। ठीक है, तो यहां पर 10 का डिफरेंस आया। तो यहां तो बताना है हमें, इसमें क्या बताना है कि दाएं सिरे से सुषमा का नया स्थान क्या होगा। तो यहां पर सुषमा का स्थान बताना है कहां से? राइट साइड से। ठीक है, नया स्थान। तो जो सुषमा है वो निर्मल के स्थान पर आ गई है और निर्मल जो है वो सुषमा के स्थान पर आ गया है। तो यहां निर्मल का स्थान है वो 30वां हो जाता है, यानी कि 10 का डिफरेंस आया। तो सेम 10 का डिफरेंस किसके? सुषमा की रैंक में भी आएगा, जो कि पहले क्या थी? 10। तो यहां पर 10 में क्या ऐड कर दिया? 10। तो कितना आपका स्थान हो गया आपका? 20th। कहां से? राइट साइड से। तो क्या आंसर आएगा आपका? डी ऑप्शन यहां पर सही हो जाएगा।
चलते हैं इसके अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी कक्षा में सभी 50 छात्र एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके खड़े हैं। तो यहां पर टोटल सबसे पहले आपको दे रखा है कितना, 50, और सभी छात्र हैं उनका मुख कहां पर है, उत्तर की ओर। ये लेफ्ट हैंड हो गया और ये राइट हैंड। अब राकेश जो है वो दाएं सिरे से 17वें स्थान पर है, कमलेश बाएं सिरे से 22वें स्थान पर है। 22 और 17 का सम कितना होता है आपका, 39। ठीक है, यानी कि ये नॉन ओवरलैपिंग का केस है। नॉन ओवरलैपिंग का केस सिंपल सा है, इसमें राकेश का स्थान दे रखा है 17वां। राकेश का स्थान दाएं सिरे से कौन सा है, 17वां। इसके साथ आपका कमलेश का स्थान दे रखा है राइट साइड से दाएं सिरे से कौन सा, 22वां। ठीक है, तो राकेश का स्थान आपका लेफ्ट साइड से बाएं सिरे से 17वां है, कमलेश का स्थान दाएं सिरे से 22वां है। तो कमलेश और राकेश के बीच कितने छात्र हैं, तो यहां पर हमें इन बिटवीन फाइंड करना है। बड़ा ही आसान है, काफी क्वेश्चन में कर चुके हैं अभी हम लोग। तो टोटल में से माइनस करना है किसको, राइट और लेफ्ट के सम को, यानी कि 17 + 22। तो ये 50 माइनस का कितना आएगा, 39। तो आंसर कितना आ गया यहाँ पर, 11। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो डी ऑप्शन 11 सही हो जाएगा। तो बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन था और काफी आसानी से हमने इसको सॉल्व कर लिया। अब इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कुछ व्यक्ति उत्तर दिशा की ओर मुख करके एक पंक्ति में बैठे हैं। ठीक है, चलो इसको हम देखते हैं। तो कुछ व्यक्ति उत्तर की ओर एक पंक्ति में आपका बैठे हुए हैं मुख करके इस तरह से। ठीक है, राहुल पंक्ति के बाएं सिरे से 8वें स्थान पर बैठा है। तो राहुल जो है पंक्ति के बाएं सिरे से 8वें स्थान पर है। ठीक है, तो राहुल पंक्ति के बाएं सिरे से 8वें स्थान पर है, 8th प्लेस पर। ठीक है, तो यहां पर राहुल को 8वें स्थान पर सबसे पहले हमने बैठाया। ठीक है, अब राहुल और समर के बीच केवल 11 व्यक्ति बैठे हैं। तो यहां पर राहुल और समर के बीच केवल 11 व्यक्ति बैठे हैं। ठीक है, ये राहुल है और यहां पर समर के बीच आपका कुल 11 व्यक्ति बैठे हैं। तो समर का स्थान है वो आपका लेफ्ट साइड से कितना हो जाएगा, देखो 8 और 11 19, 11 और 8 19, और एक स्थान जिस पे समर खुद बैठा है। तो आपका कितना आ गया, आपका ये 20। तो यहाँ पर समर का स्थान आपका लेफ्ट साइड से हमें पता लग गया कितना, 20। अब समर राहुल के दाईं ओर किसी स्थान पर बैठा है, आपका ऑब्वियसली आपका दाईं ओर किसी स्थान पर बैठा है। मोहित जो है वो जीसान के ठीक बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। मोहित जो है वो जीसान के, ये आपका जीसान है, मोहित जीसान के ठीक बाईं ओर बैठा है। ठीक है, यहां पर किसको बैठाना है, मोहित को। ठीक है, मोहित जीसान के ठीक बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है, जो दाएं सिरे पर बैठा है आपका। तो जीसान के बारे में बोला गया है, कहां पर बैठा है, दाएं सिरे पर। समर दाएं सिरे से 9वें स्थान पर बैठा है। तो समर का जो स्थान दाएं सिरे से है वो कितना है आपका, 9वां, 9th। ठीक है, तो समर का स्थान राइट से लेफ्ट से दोनों से पता लग गया। अब इसमें मोहित और जीसान का प्लेस इसमें दे रखा था, जबकि इसका कोई रोल नहीं है इस क्वेश्चन के अंदर, क्योंकि आपसे टोटल पूछा गया है। तो एक पर्सन की रैंक आपको पता लग गई राइट और लेफ्ट से, तो आपको टोटल पता लग जाएगा। यहां पर कितना आएगा आपका, 20 + 9 माइनस का 1। तो ये 29 माइनस का 1 बराबर कितना आएगा, 28। तो देखा कितना टफ सा दिखने वाला क्वेश्चन था। ये फालतू की इंफॉर्मेशन दे रखी है मोहित और जीसान की, आपको कंफ्यूज करने के लिए। इसका इस क्वेश्चन में आपका रोल नहीं है। अगर ना भी दी जाती तब भी इस क्वेश्चन का आंसर आप बड़े आराम से पता कर सकते थे। बस आपको ये पता होना चाहिए कि समर की रैंक जो है वो राइट से कितनी है और लेफ्ट से कितनी है, आपको क्वेश्चन का आंसर पता लग जाएगा। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है। चलते हैं इसके लास्ट क्वेश्चन की तरफ। एक कक्षा में 65 विद्यार्थी उत्तर की ओर मुख करके खड़े हैं। यहां पर 65 विद्यार्थी हैं, ये लेफ्ट हैंड और ये राइट हैंड। ठीक है, तो आपको ये दिया है टोटल कितना, 65। अब इसके बाद अमृत है वो पंक्ति के बाएं सिरे से 46वें स्थान पर है। कासवी पंक्ति के दाएं सिरे से 14वें स्थान पर है। 46 और 14 का सम कितना आता है, 60। यानी कि आपका यहां पर ये भी आपका नॉन ओवरलैपिंग का केस है। तो अमृत का स्थान दे रखा है, यहां पर अमृत का स्थान लेफ्ट साइड से कितना है, 46वां, जबकि कासवी का जो स्थान है वो राइट साइड से दे रखा है कितना, 14th। ठीक है, 40th दे रखा है। अमृत और कासवी के बीच कितने विद्यार्थी खड़े हैं, यहां पर हमें इन बिटवीन पता करना है। काफी आसान है, हम काफी क्वेश्चन में कर चुके हैं। तो ये टोटल 65 में से माइनस कर देना है राइट और लेफ्ट से जो रैंक दे रखी है उनके सम को, 46 + 14। तो 65 माइनस का ये कितना आ जाएगा, 60 इक्वल टू कितना आ गया, 5।
तो अमृत और कासवी के बीच टोटल कितने लोग हैं? 5। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपका 5 सही हो जाएगा। तो इस क्लास में आपने ये देखा कि जो क्वेश्चंस हैं रैंकिंग को लेकर जो अब तक पूछे गए हैं आरआरबी के डिफरेंट एग्जाम में, वो क्वेश्चन आपके दिखने में तो आपके थोड़े से टफ लगते हैं, उनकी लैंग्वेज लगता है कि हाँ पता नहीं कैसे होगा, सॉल्व हो पाएगा नहीं हो पाएगा। तो आपको जो 3 कॉन्सेप्ट बताए गए हैं उनको बस आपको अच्छे से करना है, कवर करना है। तो अगर आपने वो 3 कॉन्सेप्ट कर रखे हैं तो कोई भी क्वेश्चन रैंकिंग का हो, चाहे किसी भी एग्जाम में पूछा जाए, आप बड़े आराम से उसको सॉल्व कर पाओगे। तो इस एमसीक्यू की सीरीज को आप अच्छे से करना, इसके क्वेश्चन आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करना। रैंकिंग का क्वेश्चन अगर एग्जाम में आता है तो कभी भी वो आपका गलत नहीं होगा। तो चलिए इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।